चलिए, सभी भाई सभी बहन आ जाइएगा। और जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर, जो कि हर भाई हर बहन को शिक्षक परिवार से जुड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी पेडालॉजी के जो हैं 15 टॉप क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास में जो है हम ले रहे हैं हिंदी के जो है 15 टॉप क्वेश्चंस। और आप लोगों को याद दिला दें कि सीटेट 2024 यानी 7 जुलाई 2024 को इसकी एग्ज़ाम होगी। तो इसीलिए जो है आपको क्या है कि मतलब अच्छे से जो है कवर करना है, ताकि सीटेट जो है आपको एक बार में क्वालिफाइड करना है। और अगर आप जे जी एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो हर भाई हर बहन से निवेदन है या रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को हम बता दें, बातें हो चुकी हैं, अभी जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, शुरू से अंत तक जो है आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए, आप लोगों को याद दिला दे कि अगर आप लोग अगर पेडालॉजी में अगर जब आप ये टिक लगाते हो या क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आप लोग क्या मिस्टेक करते हो। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो और आप उसका आंसर जो हो सीधे ही लगा देते हो। बट आपको पता है क्वेश्चन से ही आपका आंसर बनता है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर का जो है टिक लगाना है, ठीक है। आपको जो है हर क्वेश्चन के जो है क्या करना है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से इधर देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे। अब इसने क्या कहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, वो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो बच्चों के लिए वो कौन सा उद्देश्य है जो महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम अभी जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो कही कही या लिखी गई बात को शब्द कह और लिख सके। मतलब जो शब्द होते हैं, मतलब जो कहते हैं या लिखते हैं, जैसे हम लिख कर बोलते हैं या कह कर बोलते हैं, तो उसके शब्दों को क्या करें, लिख सके। तो ये नहीं हो सकता है, बट थोड़ा थोड़ा हो सकता है और थोड़ा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िएगा, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। अब शब्दों को इकट्ठा करके क्या करोगे, शब्दों को इकट्ठा करके आप उसका विकास करोगे, तो क्या मतलब है, बच्चों के लिए जो है शब्द इकट्ठा करने से बच्चों को कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। व्याकरण के नियम देखिए, आप लोगों को हम हर बार बोलते जहां नियम आता है तो उसको क्या करना है, बिल्कुल भी गलत कर देना है, राइट नहीं करना है, यही बात आपको याद रखनी है। अब देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो क्या है कि कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। मतलब जो बात हम कह रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उस बात को क्या कर सके, बच्चे परख सके कि ये क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा और उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और उसका भी आंसर जो है आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। अब देखिएगा, पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अब पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए, तो और दूसरे उद्देश्य के लिए भी होना चाहिए। तो वो क्या आएगा, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है अर्थ, अक्षर, शब्द और वाक्य। तो वाक्य से ही उसका प्रारंभ होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ने का प्रारंभ होता है, अर्थ से होता है, जो कि आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा, अब हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि बहुभाषित कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है।
अब देखिएगा, बच्चों की जो जो घर की भाषा होती है वो कौन सी होती है? तो बच्चों की जो घर की भाषा होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा को क्या स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य जो है सर्वाधिक प्रभावी होगा, मतलब प्रभाव डालेगा, तो वो कौन सा कार्य है जो ज्यादा प्रभाव डालेगा? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन हमारे पास ये दिए हुए है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ऑप्शन नंबर ये बी दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए, या हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, या हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बच्चों को अगर अपनी भाषा में कोई शब्द लिखवाओगे या उनको मतलब क्या कहानी लिखने को बोलोगे तो बच्चा नहीं लिख पाएगा, क्योंकि बच्चों को क्या है, उन जो घर की भाषा के जो अर्थ होते हैं, जो कहानी होती है, वो उसको दिमाग में परफेक्ट नहीं होती है। तो बच्चों को अगर आप अपनी लैंग्वेज में कोई सा गीत गाओगे, कोई सा गाना गाओगे, तो वो बच्चा उस गाने को याद कर लेगा, उसके माइंड में फिट हो जाएगा। तो वो जो है, अगर आप बच्चों को कहते हो कि अपनी भाषा में कोई सा गीत सुनाओ, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? राइट आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है ना। हर भाई हर बहन से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे जय जीवा एकेडमी परिवार में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है, आगे का देखिएगा। तो तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय, सॉरी ये थोड़ा, अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, थर्ड क्लास का बच्चा है जिसका नाम है मोहित, वो अक्सर शब्दों को क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। तो आप एक शिक्षक हो तो उसके पठन के बारे में आप क्या कहोगे? ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि उसे शब्द पढ़ने में कठिनाइयां होती है, हो सकता है क्या? आगे और पढ़िएगा, फिर आपको आंसर का जो है आंसर देना है, तभी तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर बी, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाइयां होती है, या वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो फ्रेंड्स, उसको क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको अर्थ नहीं समझ में आता, वो अर्थ नहीं निकाल पाता है। अगर आपने कह दिया, बच्चों को कोई सा वाक्य दे दिए या कोई सा शब्द दे दिए और आपने कहा कि बेटा इसका अर्थ निकालिए, तो वो बच्चा नहीं निकाल पाएगा। और ऊपर से वो बच्चा कौन सी क्लास का है? तो वो है थर्ड क्लास का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट आंसर चले जाएगा। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे का जो दिया हुआ है कि मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मतलब मुहावरे के लिए और लोकोक्तियों के लिए ये जो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो अच्छा है? तो कौन सा कथन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा का अनिवार्य हिस्सा कहां से हो जाएगा? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाता है, हाँ हो सकता है थोड़ा। यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो ना तो इसका कार्य है और ना ही नियंत्रण है और ना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको लॉक करना है आप लोगों को। थोड़ा नजर मार लीजिएगा। अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। ये हमारी जो क्लास है, ये हमारी हिंदी पेडालॉजी कौन सी क्लास है? तो ये हमारी 7 क्लास है। कौन सी है? 7 क्लास। थोड़ा नजर मारिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं।
चलिए क्या फ्रेंड्स, आप लोग जो है नज़र मार लिए होंगे। अब जैसे कि हम लेते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आगे का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। अब इसमें जो है मतलब इसमें जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए अच्छा है, ये पूछा है ना। क्या पूछा है कि कौन सा प्रश्न है जो बच्चों के लिए सर्वाधिक है, यानी बच्चों के लिए अच्छा है। तो हमको जो है इसमें क्या देखना है, प्रश्न देखना है। तो प्रश्न हमारे पास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए में डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। क्या है कि डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाओ, वाक्य बनाओ। तो बच्चे बना पाएंगे क्या, वाक्य नहीं बना पाएंगे। आगे देखिएगा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। अब ये क्वेश्चन है कि एक तितली है, वो तितली जो है वो कली के पास जाती है। तो इसने क्वेश्चन पूछने को कहा है कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई। गई कब, पर गई तो गई, पर क्यों गई, ये पूछा है ना। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, तितली और कली ने क्या खेल खेला। अब भला तितली और कली कुछ खेल खेल सकते हैं क्या। कली क्या है, फूल की कली है, और तितली क्या है, उड़ने वाला जीव है। तो उन दोनों के बीच में आपस में खेल खेल सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। अब ये बच्चों को पूछोगे, अरे छोटे बच्चों को आप ये पूछोगे, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट में गेस्ट में पढ़ा रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोचिंग संस्थाएं चला रहे होंगे। तो आप जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, तो बच्चों को आप ये क्वेश्चंस करते हो कि बेटा आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, आपकी मनपसंद किताब कौन सी है। तो बच्चे बताते हैं क्या, बच्चों को क्या पता कि कौन सी किताब जो है उनकी मनपसंद है। तो इसका जो है ना तो डी होगा, ना कि ए होगा, ना कि सी होगा। इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है कि तितली कली के पास कब गई और क्यों गई। ये क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आगे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषण करता है। कौन सा प्रश्न है जो कक्षा में बहुभाषिता को क्या करता है, पोषण करता है। अब इसमें जो है बच्चों को इसमें भी क्वेश्चन करे हैं, मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बहुभाषिता मतलब दो से ज्यादा भाषाओं का क्या करता है, पोषण करता है। तो कौन सा प्रश्न है वो, जरा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लगने वाली मोहक को क्या कहेंगे। क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, बच्चे क्या कहेंगे। आप बच्चों से ये क्वेश्चन करोगे कि अच्छी लगने वाली महक को आप क्या कहोगे। फिर सेकंड हमको दिया हुआ है कि बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। अब ये तीसरा दिया हुआ है कि तुम्हारे घर में किस किस महक मतलब किस किस तरह किसकी महक आती है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। बच्चों को पता चलेगा क्या कि महक जो है कैसी होती है। आप जैसे गुलाब का फूल दे दोगे, आप बोलोगे बेटा इसकी महक बताओ कैसी आ रही है, तो बच्चा क्या जानता है कि ये गुलाब का फूल है। चलो जान भी लिया बच्चा कि सर मैम ये तो गुलाब का फूल है, तो आप पूछोगे बेटा इसमें से महक कैसी आ रही है। बच्चा सोचने लग जाएगा, बच्चा बोलने लगेगा सर मीठी आ रही है, मैम मीठी आ रही है, मैम कड़वी आ रही है, मैम अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस है आप इतना पूछोगे तो बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है इसमें जो राइट आंसर जो जाएगा हमारा, आप बच्चों को कह सकते हो कि बेटा फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। क्या कह सकते हो कि बच्चों अपनी मातृभाषा में जो है फूलों के नाम लिखो। बच्चे लिख लेंगे, जो घर के जो लोग बात करते हैं उस भाषा में क्या कर सकते हैं, बच्चे लिख सकते हैं।
कि हाँ सर हमारे घर में जो है गुलाब फूल को गुलाब कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, गेंदा फूल को गेंदा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। तो आपको जो है बच्चों से कौन सा क्वेश्चन करना है कि बेटा फूलों के अपनी भाषा में नाम लिखो, तो बच्चे आराम से लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा। हर भाई हर बहन जो है हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है उनको हमारी गारंटी, मतलब हम ये जो है प्रयास करते हैं कि सीटेट की जो है एग्जाम होगी वो आपके लिए, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको सीटेट की एग्जाम में जो है क्वालिफाइड करना ही करना है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए कि कक्षा में भाषा की रिक्त स्थान के प्रति बनकर उसका क्या उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। अब बताइएगा, इसमें जो है 2 रिक्त स्थान दे दिए हैं, ऑप्शन भी अपने को देखने को मिलते हैं या आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन भी इसमें जो है 2-2 दिए हुए हैं। अब देखो, कक्षा में भाषा की किसके प्रति क्या बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो किसके प्रति, तो कक्षा में भाषा की क्या हो जाएगा, विविधता के प्रति। किसके प्रति, विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा चले जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी। ताला मार दीजिएगा, चाबी तो आपके पास रखिएगा, बट आपको जो है ताला बंद करना है ताकि अंदर कोई और जानवर ना घुस जाए, ठीक है ना। और समझ ही गए होंगे काहे को चिंता करते हो, हम बैठे हैं ना, आप चिंता मत करिएगा, हम आपको पूरा क्लियर करवाएंगे। मोदी जी कहते हैं ना, प्यारे भाइयों बहनों चिंता मत करियो, हम सबका निजीकरण करेंगे। कहने का मतलब जानते हो क्या कहते हैं वो, कि अब चिंता मत करो, हम सबको जो है प्राइवेट करेंगे और आपके जेब जितनी भरी हुई है ना उसको हम खाली करेंगे। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर आगे का जो है क्या दिया हुआ है 9 क्वेश्चन, कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। अब भाषा की पाठ्य पुस्तक है भाई, अब उसमें जो है दिए गए अभ्यास तो वो किस तरह से होना चाहिए इसने ये पूछा। तो जैसे हमारे पास जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर का अवसर देते हैं। अब बच्चों से जुड़ी जो चीजें होती है, खिलौने होते हैं, खाने की चीज होती, पीने की चीज होती है, उसका क्या होना चाहिए, उसको परखो, क्या करो, परखो और उसका अनुभव करो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसके स्तर पर जो है अवसर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो यहीं पे आंसर मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि कौन सा आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आएगा, ठीक है। आगे पढ़िएगा, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। अरे भाषाई और सांस्कृतिक विविधता कहां से आ गई है, इसको तो यहीं से आप लोग जो है रब कर दीजिएगा, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को विस्तृत अभ्यास, अरे अभ्यास कहां से कराओगे आप बच्चों को, बच्चों को सही सही आकलन, अरे आकलन कैसे कराओगे, आकलन आ गया है तो समझो उसको मतलब रोंग कर ही देना है, रब कर देना है, उसको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट इसका जो राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया हुआ है कि बच्चों की चीजों को क्या करो, परखो और उसका अनुभव करो, फिर बच्चों को क्या करो, अवसर दो, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको हर वीडियो में, हर क्लास में आप लोगों से यही बात करता हूं कि आपको जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आप जितना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर जो है क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखिएगा आगे जो है लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है। अब भाई इसका जो है नियम पूछा है
और ऐसा नियम पूछा है कि बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उसमें जो कठिनाइयाँ नहीं होती है, मतलब कि मुश्किल पैदा नहीं करता, मतलब कठिनाइयाँ जो है सामने आने ही नहीं देता। तो ऐसा कौन सा नियम है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं भाई, कि ऑप्शन जो है तो यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमृत किया जाए। जब यहाँ पे नियम आ गया है ना फ्रेंड्स, तो इसको जो है रोंग कर दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों को, ये बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर। अरे जोर कैसे दोगे आप बच्चों के ऊपर? अब बच्चों को दबाव डालोगे? छोटे छोटे बच्चे रहेंगे आपकी क्लास में और आप बच्चों के ऊपर दबाव डालोगे तो बच्चे क्या करेंगे? रोने लगेंगे। दूसरे दिन से क्या करेंगे? क्लास नहीं आएंगे ना। ये तो आप जानते हो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वहीं लेट जाते हैं, क्लास में ही सो जाते हैं रोते रोते। और जिस तरह से मछली फड़फड़ाती है ना, वैसे बच्चे फड़फड़ाते हैं। फिर आप चॉकलेट दोगे, पेन दोगे, आप उसको बेटा करके आप उससे कुछ भी करोगे ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है बच्चों के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, जोर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जोर है तो ये तो हो ही नहीं सकता। शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह। अरे आग्रह कैसे करोगे? बच्चों को आग्रह आ गया ना तो इसको तो काट दो, कोई मतलब का नहीं है आगे पढ़ने से। अब पढ़ोगे फिर भी आपका जो है आंसर आप गलती से उसको ही लगा के आ जाओगे। अब देखिएगा लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाने हेतु पढ़ने के अवसर देना। देखिएगा बच्चे हैं, बच्चों को आप चित्र बनाने को कहोगे, बच्चे बनाएंगे। फिर बच्चों के ऊपर आपको जो है अनुभव भी लेना है और बच्चों से पूछोगे कि बेटा आप किसका चित्र बना के लाए हो? बच्चा बता देगा कि सर मैंने जो है तितली का चित्र बनाया है, या मैंने पशु का, जो भी पशु का चित्र बनाते हैं वो बता देंगे। फिर इसका क्या करना है? बच्चों को अवसर देना चाहिए, पढ़ने के लिए अवसर देना कि चलो बेटा ठीक है आपने चित्र बना दिए, अब जो है ये क्या नाम लिखा है इसको पढ़ के बताओ। तो बच्चा जो है ना आपके सामने बहुत उत्सुकता से पढ़ के सुनाएगा, और वो जो है ना उसके अंदर इतनी रुचि हो जाएगी कि वो आपके सामने के जो आपको देख के जो बच्चा डरता है, जो बच्चा रोता है, जो बच्चा आपको देख के भागता है, वो बच्चा के मन से जो है आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रेम प्रति भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर वही तो होगा मेरे भाई मेरी बहन। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है उसी को राइट कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, ये आप कमेंट करके बताना भूलना मत। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो क्लास हम जो अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर होगी, अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत ही कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।